क्या कोई टैक्स पेयर पुरानी टैक्स रजीम से नई टैक्स रजीम में जा सकता है? क्या इसके लिए उसे कोई फॉर्म फाइल करना होगा? इसके लिए क्या कोई डेट स्पेसिफाई की गई है इनकम टैक्स में? असेसमेंट ईयर 24-25 में इसके लिए क्या बदलाव किया गया है? इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अमीर लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज लेने के लिए और गरीब लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम ऐसी जानकारी आपसे शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील को भी सब्सक्राइब कर ले। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं कि यदि एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया है कि वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कटवाएगा और इसके अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 16 भी उसे जारी कर दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, क्या वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकता है? आंसर है जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई एम्प्लॉय न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कटवाता है और उसका फॉर्म 16 भी जारी हो जाता है जो वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, उसमें वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकता है, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि यदि आपने लास्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 में ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की थी, तो अब आप नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 में न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की थी, तो असेसमेंट ईयर 24-25 में आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपको ओल्ड टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती थी, और यदि आप नई टैक्स रजीम को लेना चाहते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होती थी। लेकिन इस साल यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, और यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। यदि कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रजीम से नई टैक्स रजीम में आना चाहता है या नई टैक्स रजीम से पुरानी टैक्स रजीम में जाना चाहता है, क्या उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई फॉर्म फाइल करना है? इसके लिए देखा जाएगा कि क्या आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है या नहीं। यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए उसमें ही ऑप्शन टिक करेंगे कि आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करना चाहते हैं पुरानी टैक्स रजीम। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करने के लिए। उसके बाद आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में जाके इस फॉर्म की डेट और फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर वो मेंशन करना होगा। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रजीम में जा पाएंगे, अदरवाइज आपको नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। चलिए अब समझते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न में आपको कैसे चूज़ करना है कि आपको नई टैक्स रजीम ऑप्ट करनी है पुरानी टैक्स रजीम। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे और जो अपनी रेलेवेंट ITR है वो ओपन करेंगे। जैसे कि आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ITR 2 या ITR 4, तो वहाँ पे जाके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब को ओपन करेंगे। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन होगी हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रजीम, यानी कि आप नई टैक्स रजीम से बाहर आना चाहते हैं। यदि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं इस नई टैक्स रजीम से तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ड्यू डेट तक फाइल करनी है। उसमें ये आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे। यदि आप ड्यू डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कि पुरानी टैक्स रजीम में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी बिजनेस से इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद ही आप इस रजीम को ऑप्ट कर पाएंगे, यानी कि पुरानी टैक्स रजीम को। यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना है 10IEA फॉर्म का। तो ये फॉर्म भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक फाइल करना है पोर्टल पे। उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, यानी कि जैसे आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ITR 2 फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आप क्या नई टैक्स रजीम से बाहर निकलना चाहते हैं। यदि यस तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यदि आप नहीं निकलना चाहते हैं बाहर, यानी कि न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नो ही प्रेस करना है और इसके अकॉर्डिंग आपकी नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कर दी जाएंगी। यदि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं नई टैक्स रजीम से तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है। तो इसके बाद आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग की जाएंगी। तो इस प्रकार जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं
या फिर जो सीनियर सिटीज़न है जिनकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, वो आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न में ही ऑप्शन टिक कर पाएंगे कि वो नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं पुरानी टैक्स रिजीम को। इसके लिए उन्हें कोई फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल नहीं करना है। लेकिन यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में फॉर्म 10 IEA फाइल करना है आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो CS सतबीर यूट्यूब चैनल पे आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि फॉर्म आपको कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि इस साल तो हमने नई टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली है या पुरानी टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली है असेसमेंट ईयर 24-25 में, क्या आने वाले सालों में हम फिर से पुरानी या फिर नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो देखा जाएगा। यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होगी तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होगी कि आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं फिर पुरानी टैक्स रिजीम को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSC के पास हर साल ये ऑप्शन है कि आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करेंगे या फिर न्यू रिजीम को। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपके पास एक ही बार ये ऑप्शन होगी कि आप नई टैक्स रिजीम से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 में वो नई रिजीम को ऑप्ट करता है और असेसमेंट ईयर 25-26 में वो इससे बाहर निकलना चाहता है, तो इसके लिए फॉर्म 10 IEA उसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे ड्यू डेट तक। उसके बाद वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकता है। मान लीजिए व्यक्ति असेसमेंट ईयर 24-25 में तो न्यू रिजीम ऑप्ट करता है, फिर 25-26 में वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करता है और उसके बाद 26-27 में वो डिसाइड करता है कि वो फिर से नई स्कीम में आना चाहता है। उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उसे फिर से री एंटर करने के लिए फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे और उसके बाद वो नई रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकता है। मान लीजिए व्यक्ति ने 24-25 में तो ओल्ड रिजीम ऑप्ट की है क्योंकि उसने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया था इनकम टैक्स के पोर्टल पे और उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम थी, तो वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति ने असेसमेंट ईयर 24-25 में तो ओल्ड रिजीम ऑप्ट की है, 25-26 में भी ओल्ड और 26-27 से वो नई रिजीम में ऑप्ट करना चाहता है, तो उसे फिर से फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा री एंटर करने के लिए पोर्टल पे और उसके बाद नई रिजीम में ही उसे रिटर्न फाइल करनी होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में यदि आपकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है तो इस केस में 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होती है। तो आपको 31 जुलाई तक ITR फाइल करनी है ताकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाएँ। उसके बाद बिलेटेड ITR में या फिर रिवाइज्ड ITR में आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और आप ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है तो 31 जुलाई तक आप फॉर्म 10 IEA फाइल करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाएंगे। और यदि आप ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो 31 अक्टूबर तक फॉर्म 10 IEA फाइल करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस केस में भले ही आप रिटर्न जो ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, यदि आपने फॉर्म 10 IEA ड्यू डेट तक फाइल कर दिया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के ITRs आपको कैसे फाइल करनी है, इसके लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ITR फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत से वीडियो कवर किए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाके हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।